नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। हमारा देश त्योहारों का देश है। दिवाली और दशहरा में हर घर खुशियों में चहकता है और दूसरी ओर ये भी सच्चाई है कि इन त्योहारों के दौरान हादसे भी हो जाते हैं। तो इसलिए आपकी खुशियों को नजर ना लगे, इसकी तैयारी भी आपको पहले से ही करनी चाहिए। तभी तो दिवाली और दशहरा जैसे त्योहारों में आपको होम इंश्योरेंस लेना बेहद जरूरी है। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है दीपक योहानन, CEO ऑफ माई इंश्योरेंस क्लब। दीपक, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत अच्छा हूं। दीपक, त्योहारों का टाइम मतलब खुशियों का टाइम। सारा जो कंसंट्रेशन है वो इस बात में लग जाता है कि घर को कैसे सजाएं, घर के लिए नई नई चीजें कैसे लाएं। कई लोग तो घर खरीदते भी हैं, लेकिन शायद इस बात से ध्यान हट जाता है कि क्या आपका घर, खुद का जो सपनों का घर है, वो इंश्योर्ड भी है कि नहीं। तो आखिरकार दीपक, हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, हम त्योहारों के दौरान होम इंश्योरेंस की बात क्यों कर रहे हैं? त्योहार ऐसा मौसम है और ऐसा मौका है जिसमें काफ़ी लोग घर पे आते हैं। आप सजाते हो तो आप काफ़ी टेम्पररी कनेक्शंस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के दिए जलाते हैं। तो एक काफ़ी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग सा टाइम है, मगर इसमें रिस्क्स भी होते हैं। हालांकि हर किसी के साथ नहीं होता है, बट दिवाली के टाइम आपको किसी ने कोई एक रॉकेट चला दिया कहीं से आपके घर पे आके अगर लग जाए और आग लग जाए, तो ऐसे काफ़ी सिनारियोज हो सकते हैं और अक्सर होता भी है। और काफ़ी कम रकम दे के आप काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं तो एक अच्छा टाइम है, त्योहारों का समय एक अच्छा टाइम है एक होम इंश्योरेंस लेने के लिए। ऑलराइट, तो यही सही टाइम है होम इंश्योरेंस लेने का, क्योंकि घर को आप सजा के रखते हैं, उसे संभाल कर भी तो रखना है, और होम इंश्योरेंस जो है उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये जानना भी ज़रूरी है कि कब होम इंश्योरेंस लिया जाए। कई लोग जो अपना घर ऑलरेडी ले चुके हैं, कई लोगों का अपना घर है, कई लोग रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं, कई जो लोग हैं वो अभी घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं, और कई लोगों ने अब सोचा है जाकर कि हम एक नया घर खरीदेंगे। तो होम इंश्योरेंस लेने की शुरुआत कब से करनी चाहिए? तो जैसे ही आपको पोजीशन मिलता हो घर का, तब आपको एक होम इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। अगर आप एक स्टैंड अलोन हाउस है तो स्ट्रक्चरल इंश्योरेंस आपको खुद ही कराना पड़ेगा। अगर एक सोसाइटी में आप रहते हैं तो काफ़ी सोसाइटीज़ खुद पूरा बिल्डिंग को इंश्योर करते हैं। स्ट्रक्चरल जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसको खुद ही इंश्योर करते हैं। नेचुरल कैलामिटीज़, फायर, फ्लड, तो वो सब सोसाइटी खुद करती है। अगर सोसाइटी नहीं कर रही है तो आपको करना चाहिए। उसके अलावा आप कंटेंट्स को भी सिक्योर कर सकते हैं। तो बेस्ट टाइम यही है कि आप जब घर खरीद रहा हो या जब पोजेशन आपको मिल रहा है तभी आप करा लें। तो सबसे सेफ ऑप्शन यही है। और अगर अभी तक कराया नहीं है तो आप अभी भी करवा सकते हैं। कोई भी टाइम पे आप जाके होम इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन दीपक, मोस्ट इंपॉर्टेंटली होम इंश्योरेंस एक्चुअली है कितना पॉपुलर? क्योंकि जब इंश्योरेंस की हम बात करते हैं, सबसे पहले खुद का ध्यान आता है कि खुद का इंश्योरेंस लेना है, फिर फैमिली को इंश्योर करना है, मेडिकली आप अपने आप को सेव करते हैं। लेकिन जब होम इंश्योरेंस, जहाँ पर आप रहते हैं एक्चुअली वहाँ के इंश्योरेंस की बात होती है, तो आज के टाइम में कितना पॉपुलर है ये? तो सिर्फ होम इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस जनरली काफ़ी कम पॉपुलर होते हैं जिसमें आपको रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। तो इंडियंस जनरली थोड़े रिलक्टेंट हैं पैसे देने में जब आपको कुछ वापस नहीं मिलता है। तो इसलिए होम इंश्योरेंस कम पॉपुलर है। मगर आप अगर कुछ अदर डेवलप्ड कंट्रीज में देखे जाए तो होम इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है और सारे लोग होम इंश्योरेंस डेफिनेटली लेते हैं। क्योंकि आपको जब नुकसान हो जाता है तो बहुत ही बड़ा नुकसान होता है और उसका कोई ऐसा कॉम्पनसेशन आपको मिलता नहीं है। इसीलिए दूसरे डेवलप सोसाइटीज़ में होम इंश्योरेंस बहुत ही क्रूशियल होता है। तो इंडियन सोसाइटी में आप देखोगे ये लास्ट 20-25 साल में ही काफ़ी लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। तो मेरे हिसाब से ये अब ट्रेंड पिकअप होगा और काफ़ी लोग जो लोन पे ही लेते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आप उसको इंश्योर करें। क्योंकि आपके पॉकेट से नहीं आता है, या खानदानी प्रॉपर्टी नहीं है, आप खुद खरीद रहे हो और काफ़ी लोन लेके खरीद रहे हो, तो प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है।
दीपक, एब्सोल्युटली प्रोटेक्शन एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके अपने घर, जो आपने पूरी ज़िंदगी जो आपने पैसे संजोए हैं, उसको घर में डाल के जब आप घर को खरीदते हैं, वो घर भी तो आपके लिए शुभ लाभ लेकर आना चाहिए। इसलिए होम इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन जब घर की आप डील कर रहे हैं, माने आपको एक फ्लैट खरीदना है, आप घर की डील कर रहे हैं, उस डील के टाइम पर उस बायर के साथ भी क्या इंश्योरेंस की जो नीड्स है वो पूरी की जा सकती है? उस स्टेप पे क्या इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो एक ग्राहक को कोई फायदा होता है? तो जब आप खरीद रहे हो तो जनरली एक होम लोन इंश्योरेंस लिया जाता है। मतलब मान लीजिए अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, आपको जॉब लॉस हो जाता हो, तब आप एक होम लोन इंश्योरेंस लेते हैं कि अगर जो लोन आप ले रहे हैं उसमें आप अगर इनकेपेबल ऑफ पेमेंट का कोई सिनारियो आ जाए कि आपको बीमारी हो जाए या आपके कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए जिसके कारण आपका इनकम बंद हो जाए, या हो सकता है कि आपकी डेथ हो जाए, तो क्या होगा, कौन ईएमआईज भरेंगे, घर का क्या होगा। तो जनरली जब खरीदते हैं तो लोग होम लोन इंश्योरेंस लेते हैं, खासकर आप लोन के साथ अगर घर ले रहे हो तो। मगर जब प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में आ जाता है और अगर आपका लोन चल भी रहा है, तब आपको एक होम इंश्योरेंस के बारे में सोचना चाहिए। तो ट्रांजैक्शन में जब कैश का आप सिक्योर करना चाहते हो तो एक होम लोन इंश्योरेंस की तरफ देखें। एब्सोल्युटली, एक्चुअली काफ़ी डिटेल में आपने बताया कि होम लोन इंश्योरेंस ऐसे स्टेज पर आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। खुदा ना खास्ता कुछ अगर ऐसी बात सामने आती है, ऐसे अनसीन सर्कमस्टांसेस सामने आते हैं, ऐसे में जो लोन लेते टाइम जो होम लोन इंश्योरेंस है वो आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन डेफिनेटली ये भी मन में सवाल उठता है कि आखिरकार होम इंश्योरेंस में क्या क्या शामिल होता है? घर का जो आप इंश्योरेंस लेते हैं उसमें कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इंक्लूडेड होते हैं? तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं प्लान्स, जिसमें आपको सारे काइंड ऑफ जो रिस्क होते हैं वो कवर्ड होते हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल प्लान आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं नॉर्मल डिक्लेरेशंस के साथ। तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, मान लीजिए डिफेक्ट्स नहीं, स्ट्रक्चरल डैमेज कि फायर, फ्लड्स, कोई भी नेचुरल कैलामिटी से हो, कोई इम्पैक्ट से हो, आपका स्टैंड अलोन घर है, कोई गाड़ी आके वॉल को तोड़ दिया या आपके घर पे आके बंगलों में आके डैमेज कर दिया, तो वैसे प्रॉब्लम्स, या फिर आपके जो कंटेंट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं कि आग लग गया और टेलीविजन, फ्रिज या फिर कोई एक्सपेंसिव गैजेट जो आपने खरीद के रखा हो, वो भी आप इंश्योर कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप एक कॉम्बिनेशन प्लान ले लो जिसमें सारे कुछ स्ट्रक्चर भी और कंटेंट्स भी कवर होते हैं। तो अभी काफ़ी एडवांस प्लान्स हैं जिसमें जो कंटेंट्स है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। वो ज्वेलरी कवर कर सकते हो आप, इवन पेट्स कवर कर सकते हो आप। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शंस हैं मार्केट में आज, तो आप उस आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हो। कंटेंट्स आपने एक्चुअली यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है, ये थोड़ा सा मैं एक्चुअली एक्सप्लेनेशन चाहूँगी कि कंटेंट से मतलब क्या है? घर के कंटेंट्स मतलब घर का सामान से मतलब है कि कुछ एडिशनल है ये? जनरली एक्सपेंसिव जो घर पे सामान होता हो, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही जनरली होते हैं, या फिर अगर आपने कुछ ज़्यादा खर्चा करके कोई फर्नीचर बनाया हो तो भी आप उसमें कवर कर सकते हैं। ज्वेलरी कवर कर सकते हैं, वॉचेस हैं। तो इस तरह के गैजेट्स जो हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं और आप घर पे रखे हुए हो और लॉकर पे नहीं रखे हुए हो, तो आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप देखा जाए तो एक आईपैड हो गया, एक एक्सपेंसिव वॉच हो गया, टेलीविजन हो गया, साउंड सिस्टम हो गया, सब करके 2-3-4 लाख का खर्चा है। अगर आपको रिप्लेस करना पड़े तो काफ़ी महंगा पड़ सकता है। और अगर एक फायर हो जाए तो काफ़ी गैजेट्स ऐसे हो सकते हैं जो डैमेज हो सकते हैं। तो ये सब कंटेंट्स को आप डाल के एक होम इंश्योरेंस में ही कवर कर सकते हैं। इंडिविजुअल कंटेंट्स की लेने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली। तो इसे ऐसे समझा जाए कि पहले एक होम इंश्योरेंस प्लान आपने लिया है, फिर कंटेंट्स को आपको जो जिस कंटेंट को या अपने घर के सामान को जो कह सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टीज है, उनको आप उस पर्टिकुलर होम इंश्योरेंस में एज एड ऑन्स ऐड करवा सकते हैं। क्या ये सही है? तो उसको एड ऑन्स नहीं, आप जब होम इंश्योरेंस लेते हो तब आप बता दें कि ये गैजेट्स इतने वैल्यू के हैं और मुझे ये प्लान में ये कवर्ड चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको आपका प्रीमियम पता चल जाएगा। और स्ट्रक्चरल का कैलकुलेशन कैसे होता है कि हर सिटी में
एक कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए बॉम्बे में एक पर्टिकुलर पर स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कितना होता है, वो हर एक इंश्योरेंस कंपनी उसके हिसाब से कैलकुलेट करके रखती है। तो आपके जो टोटल स्क्वायर फीट है उसके हिसाब से उसका अमाउंट कैलकुलेट कर देते हैं और उसका प्रीमियम बता देते हैं। तो आप मान लीजिए बताते हैं कि मुझे 5-6 गैजेट्स हैं जिसका मुझे कवरेज चाहिए, तो आप उसके डिटेल्स एंटर कर दें और उसका वैल्यू एंटर कर दें, तो उसके हिसाब से आपको उसका प्रीमियम भी पता चल जाएगा। एक पीस ऑफ एडवाइस है कि उसके इनवॉइसेस आप बचा के रखें, कहीं स्कैन कर दे और अपलोड कर दे ताकि डिजिटली सेफ हो। इन केस उसका प्रूफ दिखाने की अगर क्लेम की जरूरत पड़ी और आपको प्रूफ दिखाना हो तो ये इनवॉइसेस आप सेफली रखें। लेकिन कहीं कंटेंट्स और होम इंश्योरेंस को अगर आप ऐड कराते हैं उसमें कहीं प्रीमियम तो नहीं ज़्यादा बढ़ जाता है? इसी कारण से लोग शायद होम इंश्योरेंस लेते ही नहीं है। नहीं, प्रीमियम्स एक्चुअली काफी रीजनेबल है। आपको 3 से 4 हजार रुपए में 5 लाख से ज्यादा का कवर मिल जाता है, तो प्रीमियम्स काफी रीजनेबल है। ये एनुअल रेट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से लोग इस तरफ देखते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत सेफ है, घर है, कुछ नहीं हो सकता है, और आजू बाजू देखते हैं तो कोई इंसिडेंस ऐसा दिखता नहीं है। बट अगर आप बॉम्बे जैसे शहर में हो या दिल्ली जैसे शहर में, आपने काफ़ी बार फायर इंजन्स को जाते हुए सुना होगा। तो इंसिडेंट्स होते हैं और काफ़ी फ्रीक्वेंटली होते हैं, और वेट ना करें कि आपको या आपके किसी करीबी को हो और फिर आप उसको ले। खर्चा बहुत ही कम है और आप 3-4 हज़ार रुपये में एक अच्छा सिक्योरिटी ले सकते हैं। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि लोग होम इंश्योरेंस लें, स्पेसिफिकली अगर आपने खुद घर खरीदा हो या अगर आप रेंटेड भी रह रहे हो और आपके पास एक्सपेंसिव गैजेट्स हैं, तब आप होम इंश्योरेंस की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। डेफिनेटली। और ख़ास तौर पर फेस्टिवल के टाइम पे तो आप महंगी महंगी चीज़ें लाते हैं घर को सजाने के लिए, शादियों के टाइम पे ज्वेलरी लाते हैं, उसको भी आप कवर करा सकते हैं जैसे दीपक बता रहे हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर दीपक, अगर फायर इंसिडेंट घर पे होता है, आपने प्रूफ की बात कही, एविडेंस की बात की, अगर वो भी साथ में उसको कुछ नुकसान पहुंचता है तो कहीं बाद में परेशानी तो नहीं होती है क्लेम लेने में? नहीं, तो ये अंडरस्टूड होता है कि फायर हुआ है तो काफी कुछ डैमेज हो जाता है, और अक्सर ये होता है कि शायद प्रूफ भी डैमेज हो जाए। तो ये ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस कंपनीज को ये पता नहीं है। तो ये सिनारियोज वो कवर करते हैं, उनको पता चल जाता है कि आपके पास कितना ज्वेलरी था, अगर डैमेज हो गया उसके इनवॉइसेस, तो वो एक अप्रॉक्सीमेशन से उनको पता रहता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम या क्लेम्स में जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो सर्वेयर्स हैं, कि ये कितना सही बता रहे हैं और कितना गलत बता रहे हैं। थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मगर आप किसी तरह अगर आप यूजेज दिखा सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई गैजेट है और उसका कोई यूजेज पैटर्न आप दिखा सकते हैं, तो वो काफ़ी होता है। बट इंश्योरेंस कंपनीज को इतना पता है कि अगर आग लगता है तो काफ़ी कुछ डैमेज हो जाता है, तो वो रीजनेबल रिस्क इंश्योरेंस कंपनी भी कैरी करते हैं और उसके लिए ही वो प्रीमियम चार्ज करते हैं।